अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, जो कि एक लिटरेरी कॉन्सेप्ट है, एक नैरेटिव स्टाइल है। सो लेट्स ब्रीफली डिस्कस अबाउट दिस। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कहा जाता है कि ये एक नैरेटिव स्टाइल है जिसमें ऑथर जो होता है वो कोशिश करता है कि करेक्टर का जो थॉट है, जो इंडिविजुअल जो है उसके अंदर उसने पोर्ट्रे किया है, उसके थॉट प्रोसेस को एक बेहतर वे में, एक रियलिस्टिक वे में शो कराया जाए ऑडियंस के सामने। इसको कहा जाता है कि ये इंटीरियर मोनोलॉग भी है। इंटीरियर मोनोलॉग का मतलब ये होता है कि हर चीज़ जो होती है ना आपकी, सब कुछ सामने नहीं होता। कुछ चीज़ ऐसे होती हैं जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं, हर चीज़ आपको वो सामने प्लेट में रख के नहीं दिखा सकता ऑथर, तो इसको कहा जाता है कि ये इंटीरियर है। ये एक्सटीरियर मोनोलॉग नहीं है। एक्सटीरियर वो होता है जो कैरेक्टर जो है सबके सामने बोल रहा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो सोच रहा होता है, तो ये इसको इसलिए कहा जाता है कि ये इंटीरियर मोनोलॉग है। विलियम जेम्स को कहा जाता है कि वो फादर हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, सो डोंट कंफ्यूज, ठीक है, कि बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इस बारे में कि ये एसओसी क्या चीज़ है। अब इसको कहा जाता है कि फ्लो ऑफ थॉट्स है। अब कोई भी थॉट चल रहा है, आप सोच रहे हैं, एक सोच से आपकी दूसरी सोच आई है, दूसरी सोच से तीसरी आई है, और तीसरी कनेक्ट कर रहे हैं आप दोबारा वन से, पहली वाली सोच से। तो ये सारे फ्लो ऑफ थॉट्स हैं। क्या सोच रहे हैं, कैसी सोच चल रही है, क्यों चल रही है, उसका क्या पर्पज़ है, इतना क्या सोच रहे हैं, तो ये सारे फ्लो ऑफ थॉट्स को हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, विलियम फॉल्कनर ये प्रोपोनेंट हैं इस जो नैरेटिव स्टाइल है इसके। उन्होंने अपने वर्क्स में गाहे बगाहे इसको इस्तेमाल किया है। अब ये इंटीरियर वर्ल्ड को, जो आपके इनर वर्ल्ड है, उसके बारे में डिपेक्ट करता है कि ऑथर के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या मोटिवेशंस हैं। अब इसके क्या फीचर्स होते हैं हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला फीचर ये है इंडिविजुअल की माइंड की डीप डाइव। आप अंदर घुस जाओ कि जो कैरेक्टर है उसके अंदर क्या बेसिकली चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होते हैं। ये नहीं होता कि जो पहली थॉट चल रही थी वो जब तक एंड नहीं होगी तब तक हमें दूसरी थॉट नहीं सोचनी, बल्कि पहली चल रही थी उसी से दूसरी शुरू होगी, दूसरी से तीसरी होगी, तीसरी से आपने कनेक्ट कर दिया पहली के साथ। तो ये फ्रेगमेंटेशन फॉर्म में, कोई लिंक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है रैंडम। ये रैंडम होती है, ऐसे नहीं होता कि आप सोच कर कोई सोच आएगी आपको, बल्कि ऐसे ही आ जाती है बगैर किसी वजह के, ठीक है। फिर ये इलॉजिकल होती है, लॉजिकल नहीं होगी, ऑब्वियसली लॉजिकल नहीं होगी, तभी आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो और ओवर थिंक करी जा रहे हो, थॉट्स चल रहे हैं आपके, ठीक है। और फ्री एसोसिएशन होगी, मतलब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से आराम से लिंक कर दोगे। कोई आपको कोई रूल्स नहीं है इसके अंदर, आपका दिमाग है, आपने एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक किया, फ्रीली एसोसिएट कर दिया, ठीक है, एज्यूम कर लिया इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये इसके अंदर कोई ऐसे रूल्स नहीं है। फिर इसका पर्पस क्या होता है, क्यों जो राइटर्स हैं वो अपनी वर्ल्ड के अंदर, इसको वर्क के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली पहला जो पर्पस है वो है इनर वर्ल्ड का। बेसिकली चाहता है राइटर के वो साइकी बता सके कैरेक्टर की, इसलिए वो इस्तेमाल करता है। और ये थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल से फिर हट के होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल स्टाइल में क्या होता है कि सिर्फ आम जो कैरेक्टर आउटर वे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको बताते हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि कैरेक्टर अंदर से क्या सोच रहा है, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल स्टाइल से थोड़ा हट कर है। एक ट्रेडिशनल जो बना हुआ है काम कैरेक्टर के बारे में बता दो, ये उससे हट के कैरेक्टर के इमोशंस को रिवील करना, मोटिवेशन, उसके थॉट्स, वो क्या सोचता है, वो क्यों सोचता है, उसके बारे में बताना। नो मोर ऑथेंटिक इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन कैरेक्टर्स द ऑथर एंड द रीडर। अब जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रोल और जो रीडर उसको पढ़ रहा है, उस कैरेक्टर को, जो ऑथर जो है उसको लिख रहा है, उसके दरमियान में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से पता चलता है कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है, रीडर को पता चलता है कैरेक्टर क्या सोच रहा है। इस तरह रीडर को ये भी पता चलता है कि राइटर ने इस कैरेक्टर के बारे में, उसके दिमाग के बारे में ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, इसका मतलब है कि ऑथर भी ऐसा सोच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक हट के ज़रा स्टाइल है, नैरेटिव स्टाइल है राइटिंग का। और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है स्टाइल है। बहुत सारे एराज के अंदर ये इस्तेमाल होता है। 18th सेंचुरी या मॉडर्निज्म के अंदर ये ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया नैरेटिव स्टाइल जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।